हेलो फ्रेंड्स, एक नज़र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्रिया पढ़ाएंगे। जो हिंदी की व्याकरण है उसमें हम आज क्रिया तक पहुँचे हैं। हम लगातार अपने वीडियो बनाते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया सीख रहे होंगे। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है क्रिया, ठीक है। सबसे पहले क्रिया को समझेंगे कि क्या होता है। क्रिया यानी जिससे किसी शब्दों में जो करना या होना इस तरीके का जो बताया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे वह दूध पी रहा है तो क्या कर रहा है, दूध पी रहा है। वह दौड़ रहा है तो दौड़ना जो है वो क्रिया है। वह सो रहा है, सोना जो है वो क्रिया है। तो जो शब्दों से क्रिया का यानी शब्दों का होना या करना जिसे कहा जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। संस्कृत में इसको धातु भी बोलते हैं। तो हिंदी में, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसमें क्रिया पढ़ेंगे हम, क्रिया। तो क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन हम एक एक करके इसको समझेंगे जिससे हमारे भरे प्रकार से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो क्रिया का इसमें जो वो करा गया है वर्गीकरण, सबसे पहले का यानी हमारा कर्म के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम कर्म के आधार पर, यानी कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें अकर्मक, अकर्मक क्रिया, अकर्मक, ठीक है। अ माने नहीं, कर्म माने कर्म, कर्मक यानी जिसमें कर्म ना हो, ठीक है। जिसमें कर्म ना हो वही अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है और इसका जो प्रभाव पड़ता है वो कर्ता पर पड़ता है। जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता न हो और उसका प्रभाव कर्ता पर पड़े, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण से भली बातें समझ में आता है। तो उदाहरण देखते हैं हम पहले। जैसे राज मैदान में दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। राज मैदान में दौड़ रहा है, ठीक है। दूसरा है पतंग आकाश में उड़ रही है, ठीक है। पतंग आकाश में उड़ रही है, राज मैदान में दौड़ रहा है। तो इसमें ये अकर्मक क्रिया है। इसकी पहचान कैसे होगी वो हम जब बताएंगे, जब इन्हें हम दोनों को पढ़ा लें, क्योंकि इसकी पहचान करने के लिए हमें सकर्मक और अकर्मक दोनों को जानना होता है। उसके माध्यम से हम इसे बताएंगे। राज मैदान में दौड़ रहा है, ठीक है। तो करता है, राज मैदान में दौड़ रहा है, ये हमारी क्रिया है। आगे देखते हैं, फिर आता सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म लगा हुआ हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे सोहन पेड़ देख रहा है, सोहन पेड़ देख रहा है, सोहन पेड़ देख रहा है, ठीक है। राज रोज दूध पीता है, राज रोज दूध दूध पीता है, ठीक है। राज रोज दूध पीता है और सोहन पेड़ देख रहा है, ठीक है। तो ये होगी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इनको हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें सकर्मक है या वो अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि क्या और किसको, यानी क्या और किसको, क्या और किसको का इसमें प्रश्न करेंगे उस वाक्य में
और यदि हमें इनका उत्तर प्राप्त होता है तो उसमें क्या होगी, सकर्मक क्रिया, और यदि नहीं होता है तो वो अकर्मक क्रिया। ठीक है, यदि क्या और किसको का यदि हमने उसमें प्रश्न किया, उसका उत्तर मिला तो उसमें सकर्मक क्रिया, नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, देखते हैं। जैसे सोहन पेड़ देख रहा है। क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, पेड़। ठीक है, किसको देख रहा है, पेड़ को। तो मिल गया दोनों का उत्तर, क्या देख रहा है, पेड़ को, किसको देख रहा है, पेड़ को। ठीक है, तो ये हमारी होगी सकर्मक क्रिया। ऐसे ही राज रोज दूध पीता है। क्या पीता है, दूध। किसको पीता है, दूध को। ठीक है, तो इन दोनों का हमें उत्तर मिला, इसलिए ये हमारी सकर्मक है। इसमें राज मैदान में दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है, उत्तर नहीं मिलेगा। किसको दौड़ रहा है, तब भी इसका उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या और किसको करके हम इसमें प्रश्न करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है। यदि उसका उत्तर मिलता है तो सकर्मक, नहीं मिलता है तो अकर्मक। ठीक है, यदि उत्तर मिलता है तो सकर्मक और नहीं मिलता है तो अकर्मक। तो ये इसमें थोड़ा सा ट्रिक होती है कि क्या और किसको प्रश्न करने से हमें पता लग जाता है कि वो सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। आगे देखते हैं हम, क्रिया के और बहुत से रूप होते हैं, तो उनको हम एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे। देखते हैं आगे। आगे है रचना। कुछ क्रियाएं अलग भी होती हैं, रचना के आधार पर देखते हैं। अब रचना के आधार पर देखते चलेंगे हम कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये दो क्रिया तो हैं कर्म के आधार पर, लेकिन अलग भी और क्रियाएं होती हैं, उन्हें एक एक करके हम देखते चलेंगे कि किस प्रकार से और अलग क्रियाएं होती हैं। जैसे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया कौन सी, जैसे तुम चलो, तुम उठो, तुम जाओ, तुम खाओ, तुम नहाओ, इस तरीके के जो होती हैं वो सामान्य क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तुम पढ़ो, तुम नहाओ, तुम खाओ, इस तरीके की जो होती हैं वो सामान्य क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे उसने पढ़ा, इस तरीके भी आ जाते हैं। तुम पढ़ो, ये जो होते हैं हमारे सामान्य क्रिया में होते हैं। आगे देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, तो इसे संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक क्रियाओं को इसमें एक जगह जोड़ा जाता है। दो या दो से अधिक, संयुक्त का मतलब एक से अधिक, यानी दो या दो से अधिक क्रियाओं को इसमें जोड़ा जाता है। जैसे देखते हैं इसमें बालक पढ़ने लगे। ठीक है, क्या, बालक, बालक पढ़ने लगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये पढ़ने भी है और लगे भी है, यानी दो, एक क्रिया जो है दूसरे के साथ में लगी हुई है। ठीक है, तो पढ़ने लगे जो कुछ भी हो सकता है, जैसे बालक पढ़ने लगे, बालक जाने लगे, बालक नहाने लगे। ठीक है, तो ये जो है संयुक्त क्रिया ने एक क्रिया दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती है, तो वहां पर उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु का मतलब होता है कि उसे मूल धातु में प्रत्यय लगाकर उसको बना दिया जाता है। मूल धातु में प्रत्यय लगाकर उसको बनाया जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ से, जैसे ये होता है हमारा शर्म। शर्म है, तो शर्म से हम क्या लिखेंगे, शर्माना। शर्म से शर्माना, अप से अपनाना, हाथ से हथियाना, लठ से लठियाना, ये जो होते हैं वो सारे हमारे नाम धातु क्रियाओं में आते हैं। इस प्रकार के जो प्रत्यय लगाकर बना दिए जाते हैं। आगे देखते हैं कुछ क्रिया, एक और है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक
क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया यानी जो प्रेरणा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किसी अन्य से कार्य को करवाना, प्रेरणार्थक क्रिया यानी दूसरे को प्रेरणा देना। ठीक है, जैसे वह सोहन से पत्र लिखवाता है, वह मोहन से पानी मंगवाता है। इस तरीके का जो होता है उसमें वो क्या होता है, दूसरे का यानी दूसरों से काम करवाना। उससे पत्र, राम से पत्र लिखवाता है या दूसरे नौकर से पानी मंगवाता है। ठीक है, इस तरीके के जो होते हैं उसमें वो हमारे प्रेरणार्थक क्रियाओं में आते हैं। जैसे इसमें लिखते हैं, जैसे प्रिंसिपल यानी जो हमारा वो होता है प्रधानाचार्य अध्यापकों से बच्चों को पढ़वाता है, खुद नहीं पढ़ाता लेकिन पढ़वाता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो होते हैं उन्हें प्रेरणार्थक क्रियाओं में कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया यानी पूर्वकालिक क्रिया कैसी होती है, पूर्वकालिक यानी क्रिया से पहले, क्रिया से पहले जो क्रिया लगाई जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं नहाकर खाऊंगा, मैं नहाकर खाऊंगा। ठीक है, या मैं नहाकर पढ़ूंगा। ठीक है, या मैं खाना खाकर सो जाऊंगा। इस तरीके के जो होते हैं यानी पूर्वकालिक क्रिया जो क्रिया से पहले लगाए जाते हैं। जैसे मैं नहाकर खाऊंगा। ठीक है, मैं क्या स्कूल जाकर पढ़ूंगा, यानी क्रिया से पहले जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, यानी क्रिया से पहले मैं नहाकर खाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे कुछ और क्रिया होती हैं, जैसे सहायक क्रिया। जैसे सहायक क्रिया यानी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, वो दे देंगे वाक्य, उसमें पूछेंगे कि सहायक क्रिया कौन सी है इसमें, इस प्रकार से पूछ लेते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं उदाहरण, मैं घर जाता हूँ। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, तो इसमें क्या है, मैं घर जाता हूँ, तो जाता क्या है, क्रिया है, लेकिन हूँ जो लगा हुआ है उसके साथ में वो जो हमारी सहायक क्रिया ने जो वाक्य को पूर्ण करने के काम आती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मैं घर जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, तो इसके जो हमारे वाक्य को पूर्ण करती है, यानी क्रिया तो यहाँ तक होगी पूरी, मैं घर जाता हूँ जो लगा इसमें वो वाक्य को पूरा करने के लिए लगा है, इसे हम सहायक क्रिया करते हैं, यानी क्रिया की जो सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं हमारी, इन्हें एक एक करके आप देखते चले जाएं, उदाहरणों से देखिए, अपने आप खुद वाक्य बना बना के देखते रहें, उसमें छांटते रहें कि कौन सी है, किस प्रकार की है। एक पैराग्राफ ले लें, उसमें देखते रहें कि कितनी क्रियाएं हैं, कौन कौन सी है, किस प्रकार की। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हम उसमें से सीख सकते हैं। तो इसमें कुछ और भी क्रिया है, देखते हैं इसमें, जैसे द्विकर्मक। द्विकर्मक यानी जिसमें दो कर्म हो, जिसमें दो कर्म हो उसे द्विकर्मक कहेंगे। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, देखते हैं इसमें, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, तो इसमें एक तो ये है छात्रों को, और दूसरा है क्या पढ़ाया, हिंदी। तो इसमें दो कर्म निकल के आ रहे हैं, एक तो छात्रों को और हिंदी पढ़ाई, यानी अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो जिनमें दो कर्म होते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आया होगा, एक एक करके आप समझते चले जाएं। एक एक पैराग्राफ लें, उसमें देखें छांट कर। हिंदी की किताब में 10वीं की ले लें, 9वीं की ले लें, उसमें बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं, कोई सा भी एक पाठ ले लें, उसमें
छांट कर देखें कि इसमें किस किस प्रकार की क्रियाएं हैं, दो कर्मक है, एक कर्मक है या एक कर्मक है, किस प्रकार की क्रियाएं, उससे हम ज़्यादा भली प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।